हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, एक सवाल पूछा गया है कि क्या तलाक के बाद तलाकशुदा पत्नी अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध क्या 498A का मुकदमा या 498A की FIR दर्ज करा सकती है? हाँ दोस्तों, इसी संबंध में आज का वीडियो है। देखेंगे कि इस बारे में कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम जजमेंट के बारे में भी बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके सेम फैक्ट थे। यही सवाल था वहाँ पर कि क्या तलाकशुदा महिला तलाक हो जाने के बाद क्या अपने पति और ससुराल के अन्य लोगों के विरुद्ध दहेज का मुकदमा दर्ज करा सकती है या नहीं दर्ज करा सकती। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। साथियों, हम जानते हैं कि 498A IPC का जो सेक्शन है वो शुरुआत में नहीं था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके उसको ऐड किया गया। इस धारा का मकसद ये था कि अगर किसी शादीशुदा महिला के साथ उसके पति और पति के रिलेटिव्स के द्वारा, रिलेटिव्स में पारिवारिक सदस्य भी आ जाते हैं, अगर उस महिला के साथ क्रूरता की जाती है तो वो महिला क्रिमिनल केस दर्ज करा सकती है। या तो पुलिस में FIR दर्ज करा सकती है या फिर सीधे कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट केस दाखिल कर सकती है। साथियों, इसी तरीके का एक मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। केस के फैक्ट ये थे कि एक महिला के द्वारा अपने पति, सास, ससुर और ससुराल के 9 लोगों के विरुद्ध 323, 504, 506, 325 और 498A में FIR दर्ज कराई जाती है। FIR दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद ये सारे लोग जिनके खिलाफ चार्जशीट आई थी हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में 482 CRPC के तहत एक क्रिमिनल मिसलिनियस रिट पिटीशन दाखिल करके चार्जशीट को क्वैश करने की प्रेयर करते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा ये जो 482 की पिटीशन दाखिल की गई थी चार्जशीट को क्वैश करने के लिए, उसको डिसमिस कर दिया जाता है और यह डायरेक्शन दिया जाता है कि आप लोग ट्रायल कोर्ट के समक्ष डिस्चार्ज एप्लीकेशन को मूव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हाई कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट के समक्ष मूव करने का जो डायरेक्शन दिया जाता है, उसके बाद सारे अभियुक्त ट्रायल कोर्ट के समक्ष डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव करते हैं। ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिस्चार्ज एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाता है। उसके विरुद्ध फिर हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल कर दिया जाता है। हाई कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल रिवीजन को भी डिसमिस कर दिया जाता है। इस आदेश के विरुद्ध, यानी हाई कोर्ट के क्रिमिनल रिवीजन को डिसमिस करने के आदेश के विरुद्ध ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल और क्रिमिनल अपील फाइल की जाती है। उसकी सारी डिटेल और नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जो महत्वपूर्ण मुद्दा निकल करके आता है, जिसको स्वयं जो महिला थी उसने भी एडमिट किया था, जो अभियुक्तों के द्वारा ये कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि जब FIR दर्ज कराई गई 498A की, उसके 4 साल पहले ही इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो चुका था। ऐसी स्थिति में 498A तो बन ही नहीं सकता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट केस के सारे फैक्ट को देखता है, दोनों पक्षों की बहस को सुनता है और दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही टेक्निकल ऑब्जर्वेशन आता है। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अगर हम सेक्शन 498A को देखें तो शुरू में ही लिखा हुआ है कि पति और उसके नातेदारों के द्वारा क्रूरता करना। तो पति और उसके नातेदार, जब तलाक हो चुका तो पति और बहू और पति और पत्नी का रिश्ता रहा नहीं, तो ऐसी स्थिति में 498A कैसे लग सकता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A सभी के खिलाफ हटाया जाता है। हाँ दोस्तों, क्वैश कर दी जाती है चार्जशीट 498A की। जितने भी अभियुक्तों के विरुद्ध 498A की चार्जशीट लगी थी, सभी के विरुद्ध 498A खत्म कर दिया जाता है, क्वैश कर दिया जाता है। और जो 2 नंदे थीं, नंदों के विरुद्ध तो सारे आरोप, सारे सेक्शंस में फाइल्ड चार्जशीट को क्वैश कर दिया जाता है। 323, 504, 325, 506 गाली गलौज, मारपीट, धक्का-मुक्की और कहीं की हड्डी तोड़ देना मारपीट करके, इन सारी धाराओं में जो चार्जशीट थी नंदों के खिलाफ
वो भी क्वैश कर दी जाती है और भी बाकी लोगों के खिलाफ सारे सेक्शंस क्वैश हो जाते हैं, सिर्फ पति और सास को छोड़कर। पति और सास के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि पति और सास के विरुद्ध बाकी धाराओं में केस चलता रहेगा। यानी 498A का केस तो नहीं हो सकता, डाउरी की डिमांड करना, टॉर्चर करना, क्रूरता करना, लेकिन घर में घुस के मारपीट करना, गाली गलौज करना, हड्डी तोड़ देना, इसका केस तो जरूर चल सकता है। तो 323, 504, 325, 506 का केस पति और सास के खिलाफ चलता रहेगा, बाकी के खिलाफ कोई भी केस नहीं चलेगा, क्वैश कर दिया जाता है। यहां तक कि पति और सास के विरुद्ध भी 498A की प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाता है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। और जो सवाल किया गया कि क्या तलाकशुदा महिला तलाक के बाद 498A का केस कर सकती है कि नहीं, तो ये जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया कि अगर पति पत्नी के मध्य तलाक हो चुका है तो तलाक होने के बाद 498A का केस नहीं किया जा सकता। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिए हैं। दोस्तों मैं समझता हूँ जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।